बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ अनाबिया और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा मछली का सालन, क्योंकि जो लोग फ़िश फ्राई खाते हैं वो ये सालन बनाने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी तैयार होता है। यहाँ पर मेरे पास एक अदद प्याज है और 6 से 7 जवे लहसुन के और 2 टुकड़े अदरक के। ये मैं मिक्सी जार में डालकर इसका अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लूँगी। आप इसको मिक्सी जार में डालकर थोड़ा सा पानी शामिल करें और इसको अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लें। ये देखिए प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार हो चुका है। और अब मैं एक और बाउल ले लूँगी और उसमें मैं शामिल करूँगी 1 कप के बराबर दही। दही को आप हमेशा फेंट कर ही इस्तेमाल किया करें। और अब हम शामिल करेंगे इसमें थोड़े से मसाले। 1 चम्मच के बराबर नमक, 1 चम्मच खुश्क धनिया, आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच के बराबर इसमें मैं शामिल करूँगी हल्दी। बस ये सारे मसाले शामिल करें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये सारे मसाले शामिल करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। और अब यहाँ पर मेरे पास है फ़िश। इसको मैंने धोकर अच्छी तरह से किचन टॉवल की मदद से खुश्क कर लिया था और मैं फ़िश यहाँ पर सुरमई इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसको धोकर अच्छी तरह से खुश्क कर लें, क्योंकि जब हम इसे फ्राई करेंगे तो इसके छींटे उड़ेंगे। ये देखिए तेल गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था और अब मैं इसमें फ़िश शामिल कर दूँगी। फ़िश का एक एक पीस उठाकर आप इसमें शामिल करें और इसको अच्छी तरह से फ्राई करें। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। फ़िश को आप लोगों ने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है और इसका कलर जब तक गोल्डन ना हो आप इसको अच्छी तरह से फ्राई करते रहें। और आंच आप लोगों ने बहुत ही कम रखनी है, नहीं तो फ़िश के छींटे उड़ेंगी, क्योंकि इसमें पानी मौजूद होता है। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया और माशाल्लाह इसका कलर कितना अच्छा नज़र आ रहा है। और अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। उसी ही ऑयल में जो हमने प्याज, अदरक और लहसुन का पेस्ट तैयार किया था मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ये सारा पेस्ट आप इसमें शामिल कर दें और इसको अच्छी तरह से भून लें। और जब तक ऑयल ऊपर ना आए आप इसकी अच्छी तरह से भुनाई करते रहें, क्योंकि आज हम फ़िश का सालन तैयार कर रहे हैं। फ़िश का सालन बहुत ही मज़े का और बहुत ही टेस्टी तैयार होता है, क्योंकि कुछ लोग मछली को फ्राई करके खाते हैं। आज आप लोग ये सालन बनाने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही मज़े का तैयार होता है शोरबे वाला सालन। अब मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी दही, जिसमें हमने सारे मसाले शामिल करके उसको अच्छा सा तैयार कर लिया था। दही शामिल करने के बाद आप इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लें, ताकि दही का पानी अच्छा सा खुश्क हो जाए और ये सारे मसाले भी अच्छी तरह से पक जाएं। दही का पानी खुश्क हो चुका है और मसाले भी अच्छी तरह से पक चुके हैं। ये देखिए हमारा मसाला अच्छा सा तैयार हो चुका है। मैंने इसमें 2 अदद सब्ज़ मिर्च भी शामिल कर दी हैं और इसको अच्छा सा मिक्स कर दूंगी। ये देखिए ये सारा मसाला अच्छा सा तैयार हो चुका है। और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी फ़िश जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी। मछली शामिल करने के बाद मैं इसको 2 से 3 मिनट तक हल्की आंच पर हल्के हाथों से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी, ताकि हमारी ये मछली अच्छी सी तैयार हो सके। आप लोगों ने भी इसे ज़रूर ट्राई करना है और इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। ये देखिए मैंने इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर ली है और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 गिलास के बराबर पानी। अगर आप चाहें तो आप इसमें ज़्यादा क्वांटिटी पानी की भी कर सकते हैं। पानी शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी और 5 मिनट के लिए ढाँप कर छोड़ दूंगी, ताकि अच्छा सा शोरबा तैयार हो सके। 5 मिनट के बाद मैं चेक करूंगी कि हमारा सालन तैयार हुआ है कि नहीं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। ये देखिए माशाल्लाह मछली का सालन तैयार हो चुका है और फ्लेम मैंने बंद कर दी है। बस हमें इतना ही शोरबा चाहिए था। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूंगी। और आप लोगों ने भी इसे ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि फ़िश हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। और आप लोग इसे तैयार करें, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपनी ज़ुबान में रखे।
अनाबिया को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।